फैमिली के अंदर 3 लोग रहते थे। एक उसकी मदर थी, एक उसकी सिस्टर थी और तीसरी इसकी वाइफ थी। अब वाइफ के साथ इसका डिवोर्स हो चुका था और 12,000 रुपए के आसपास इनकी सैलरी होती थी। अब शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था। इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस वालों का ट्रांसफर भी हुआ, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कंप्लेन भी हुई थी थाला पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन में। जिस वार्ड में चाहता जा सकता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता जा सकता था और जिस रूम में जाना चाहे वहाँ पे भी बड़े आराम से ही जा सकता था। जब कुछ नहीं होता है तो लड़की की माँ थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इनका नाम था डॉक्टर संदीप घोष। इससे पहले ये नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो ये काफी ज्यादा वहाँ पे इन पे एलिगेशन वगैरह लगे, बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनकी तस्करी कर रहे हैं, इस तरीके के एलिगेशन इनके ऊपर लगने लगे। इसके पीछे टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था 3:03 और ये 3rd फ्लोर पे पहुंचता है सेमिनार हॉल में। ये वहाँ विक्टिम को देखता है और फिर उस पर अटैक कर देता है, उसका गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है और यहाँ से निकलने के बाद वहीं हॉस्पिटल के कैंपस में जो इसको बैरक मिली थी ये जाता है, बड़े आराम से सो जाता है। वो सबको ये सिचुएशन बताता है कि बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट है, चश्मा टूटा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, बॉडी पे चोट थी, पता नहीं कितना मारा गया। अब 1 घंटे के बाद यानी 6 से 7 या 7:30 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ सेमिनार हॉल में इकट्ठा हो जाती है। लोग जो हैं वो जूते वगैरह पहन के काफ़ी ज़्यादा घुस जाते हैं, तो क्राइम सीन की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाती हैं। उस जगह पे फिंगरप्रिंट भी आ गए थे। अब इसी टाइम पे हायर अथॉरिटी जो थी वो प्रिंसिपल संदीप घोष को फ़ोन भी कर देती हैं। वहीं हॉस्पिटल के पास में ही रहते थे, लेकिन फ़ोन करने के बाद करीब 1 घंटे तक ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। 1 घंटे बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने की बजाय पहले ये खुद थे सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं। इस चीज़ को लेकर इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि इनको पहले पुलिस को ये इंसिडेंट बताना था, फिर खुद जाके चेक करना था। लेकिन करीब 1 घंटा बीत चुका था और जो प्रिंसिपल थे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ से पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं और सेम टाइम पे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कभी 10:50 के करीब विक्टिम के घर पे फ़ोन करते हैं और विक्टिम की मदर फ़ोन उठाती हैं, उनसे कहते हैं आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप कॉलेज आ जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं कहते और फ़ोन को काट दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें सुन के जो विक्टिम के घर वाले हैं वो दोबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ, हमें बताइए, हम आ रहे हैं। तो ये ऑन रिकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि आपकी लड़की ने सुसाइड की। और ये सारी चीज़ें सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। अब वो कॉलेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो थी वो क्राइम सीन पे पहुंच चुकी थी। लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशियस मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने ही होंगी, क्योंकि उससे पहले ये जो चीज़ें हुई थी उसको लेके डाउट था, इसलिए वो ये कहते हैं कि जुडिशियस मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने ही सारी की सारी चीज़ें होंगी। सेम टाइम पे लगभग कि 12 बजे पेरेंट जो थे वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और पेरेंट जैसे ही पहुंचते हैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। 3 घंटे तक वो कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि एक बार हमें बेटी को दिखा दीजिए, कम से कम एक बार दिखा दीजिए, लेकिन लगभग 3:30 बजे के आसपास पेरेंट जो हैं उनको उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है। पेरेंट देखते ही कहते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो किसी ने मारा है। अब ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैलने लगती हैं। जितने भी डॉक्टर थे वो काम वगैरह छोड़ के होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बहुत ही गुस्से में सारे लोग, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी, तो वो शाम के 6 बजते जो बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। और इस टाइम पे विक्टिम की जो दोस्त थी वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखाती है। वो कहती है कि बिना वीडियोग्राफी के कोई भी ऑटोप्सी नहीं होगी। वो इस चीज़ की डिमांड रख देती है, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑटोप्सी होती है वो पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इन रिपोर्ट में जब बताया जाता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी है तो सब समझ जाते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये जो है वो रेप केस है। और ऑटोप्सी और जनरल कॉपी जो है वो आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इतना टाइम हो चुका था लेकिन किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है। रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि यह कोई एक आदमी ने नहीं किया, यह क्योंकि यह जो बात फैलने लगी थी कि 150 मिलीग्राम सीमन मिला है और एक ऑन एन एवरेज इंडियन मेल की बॉडी में से सिर्फ 5 mg ही प्रोड्यूस हो सकता है, तो ये जो पॉसिबल ही नहीं है, इसको लोग कहने लगे कि हालांकि आगे चल के ये सब बातें गलत साबित हुई। बहुत सारे सब्सटेंस से पूरी सिचुएशन जैसे तैसे करके हैंडल किया जाता है। डॉक्टर देख रहे थे, उनको शक हो रहा था इसमें कोई गहरी साजिश है, सारी की सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ये सब सही नहीं है ये जो भी हो रहा है। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया लेकिन अभी तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई थी।
उसके बाद विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने जाके एफआईआर लिखवाई। स्टूडेंट ने बताया कि जो पुलिस है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी। उन्होंने तुरंत जाके शमशान घाट में जाके उसका क्रिमिनेशन कर दिया। वहाँ पे 3 बॉडी ऑलरेडी रखी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनको लाइन से हटा के जो विक्टिम की बॉडी थी उसका क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। और इसको लेके लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ कि इतना जल्दी क्यों करना पड़ रहा है, जल्दबाजी क्यों हो रही है। अब यहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और गवर्नमेंट को समझ में आ चुका था कि अब ये सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अगर सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करेंगे तो जो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत बता दिया जाता है कि कैसे भी करके जो एक्यूज है उसको कैसे भी करके पकड़ के लाओ। यहाँ पुलिस अपनी पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वहाँ से उनको एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिलता है और इसको लेके पुलिस जो है वो सारे कॉलेज के अंदर जो कैमरे लगे हुए थे उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। सेमिनार हॉल जो था उसके अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल की जो लॉबी थी उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों पे कैमरे लगे हुए थे। तो 3 बजे के बाद कौन कौन सेमिनार हॉल के अंदर आया और कौन कौन बाहर गया सबकी ये वीडियो देखना पुलिस स्टार्ट कर देती है। और उसी टाइम पे पुलिस जो है वो संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है। इसे पुलिस को इसलिए और ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि ये एक अकेला था जो डॉक्टर नहीं था। और सेमिनार हॉल में जब ये गया तो इसके गले में एक ईयरपीस लगा हुआ था, लेकिन जब ये बाहर निकला तो इसका जो ईयरपीस था वो गायब था। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है। उसके बाद इसे उठाया जाता है, इससे पूछताछ शुरू होता है और ये सारी चीज़ें बिना किसी डर के बताना चालू कर देता है। फिर इसका जब फ़ोन चेक किया जाता है तो इसके अंदर से वायलेंट ग्राफिक कंटेंट मिलता है। पूरी सर्च हिस्ट्री में इसकी इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई थी। इधर से ये सारी चीज़ें चल रही थी और दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि विक्टिम अकेले सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी। तो इससे जो लोगों का गुस्सा था वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। अब 11 अगस्त तक छोटे छोटे स्केल पे इन सारी चीज़ों को लेकर डॉक्टर जो थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रिंसिपल का भी रेजिग्नेशन मांगना भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इनका जरूर कुछ ना कुछ लिंक निकलेगा इसमें। स्टूडेंट थे जो वो ऑन रिकॉर्डिंग ये बोल रहे थे ये जो एविडेंस है ये जानबूझ के मिटाए जा रहे हैं। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है। इन सब में से ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि एक तो इतना बड़ा एक तरफ केस हो गया और दूसरा उसी टाइम पे सेम फ्लोर में जो सेमिनार हॉल था उससे 20 मीटर की दूरी पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया जाता है। मैनेजमेंट ने इसके और अगले दिन इतना ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट और प्रिंसिपल के ऊपर हो जाता है कि प्रिंसिपल रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट करने की बजाय उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में ही है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसको एज ए डिमोशन नहीं एज ए प्रमोशन की तरह लिया जाता है, क्योंकि जो नेशनल मेडिकल कॉलेज है ये बेस्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता के अंदर आता है। एक तो हॉस्पिटल में इतना सब केस हो गया, दूसरी आप इसका प्रमोशन की तरह ले रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो आप या तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आपने तीसरा ऑप्शन क्यों इसमें से निकाला, इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपने ट्रांसफ़र क्यों किया, ये आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के 3rd पेज के 23 पॉइंट पे मिल जाएगी। अब बहुत ज़्यादा हर्श लैंग्वेज यूज़ करके गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फटकार लगाई गई हाई कोर्ट के द्वारा, इतनी ज़्यादा गलतियां बताई गई कि इस पूरी सिचुएशन को आप जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए उस तरह कीजिए और उसको सज़ा देने की बजाय आप प्रमोशन करा रहे हैं किसी का, ये गलत है। उसको और अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजा जाना। इसके साथ साथ एक और चीज़ बोली हाई कोर्ट ने कि अथॉरिटी जो है वो विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं खड़ी रही। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो केस था यानी कि रेड पिटीशन 332 ऑफ 2024 इसको 13 अगस्त को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अभी जो सिचुएशन थी यहाँ पे प्रोटेस्ट ऐसा था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, यानी कि अगले दिन 14 अगस्त 2024 को प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्टूडेंट रिमझिम सिन्हा इन्होंने एक पोस्ट डाला फेसबुक पे कि सारे लोग 8B बस स्टैंड जादवपुर में इकट्ठे हो जाओ। रिक्लेम द नाइट के नाम से एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था जिसका मोटिव था वुमेन सेफ्टी को लेके इंसाफ मिले, विक्टिम को इंसाफ मिले, इन सारी चीज़ों को लेके एक प्रोटेस्ट करना था। अब ये एक ऐसा प्रोटेस्ट बन गया कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और ये वो टाइम था जब कॉलेज के अंदर से ये बात निकल के पूरे कोलकाता और पूरे के पूरे देश फैल चुकी थी। और ममता बनर्जी के लिए भी ये बहुत सारी दिक्कतें अब जो है वो चालू हो गई थी। कुछ डिमांड थी जो उन्होंने मांगी थी प्रोटेस्ट के टाइम पे। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और दिक्कतें गवर्नमेंट के लिए चालू हो रही थी, तब 7 से 8 हज़ार अननोन लोग बैरिकेड वगैरह तोड़ के आर्जिकर हॉस्पिटल के अंदर जो बाउंड्री थी उससे कूद के कैंपस के अंदर घुस जाते हैं। MRI मशीन तोड़ी जाती है, CCTV फुटेज तोड़ी जाती है।
प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उनको भागना पड़ता है। हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो अनलॉक लोग थे वो थर्ड फ्लोर पे भी घुसने का ट्राई करते हैं जहाँ पे ये सारा क्राइम हुआ था, और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस कुछ करने के बजाय टॉयलेट में छुप जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हाल कर दिया गया था इन लोगों ने। यहाँ पे बात ये थी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे इससे दिक्कत किसको होगी और इन्हें कौन भेजेगा। तो इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए, इसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, सीधी सीधी जवाबदेही थी वो गवर्नमेंट से मांगी जा रही थी। अब ये जो भीड़ आई थी, इस भीड़ में कुछ लोगों को पहचाना भी गया, उनके फ़ोटो वगैरह जब बाहर आए। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें भीड़ से कुछ लोगों की फ़ोटो बाहर निकल के आई और इनके लिंक सीधे सीधे टीएमसी से निकले। पहली फ़ोटो थी सौमिक दास की। ये सुकांता सेन शर्मा के लोकल टीएमसी लीडर हैं और उनके लिए काम करते हैं, लेकिन टीएमसी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि सपोर्टर तो ऐसे कोई भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है। दूसरी फोटो में ऋषिकांत मिश्रा, देखिए ये भी टीएमसी के वर्कर हैं और साथ में बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर का भी काम करते हैं। और ये शुभोदीप कुंडू, इसके आगे जो खड़ा है वो है सौम्यदीप, ये दोनों भी टीएमसी से निकले। और तुसी हल्दर, ये भी टीएमसी से हैं। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने नाम लिए और जिनका लिंक टीएमसी से निकला। तो यहाँ से भीड़ और ज़्यादा गुस्सा हो गई। ये 100-200 लोग नहीं थे, यहाँ पे कई हजार लोग थे जो कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही टाइम पे एक ही जगह पे स्टेप बाय स्टेप सेमिनार हॉल की तरफ कैसे पहुंच गए लोग। तो देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये पूरी सिचुएशन जो चल रही है, इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा कि 24 घंटे के अंदर जो क्राइम किया था उसको पकड़ लिया गया, जो केस है वो भी सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं तो ये हो क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री है, उसकी वजह से ये जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर हैं, वो इस इंसिडेंट में पूरे तरीके से बिलीव करना नहीं चाह रहे हैं। इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री की वजह से लोग कह रहे हैं कि केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, इसमें और गहरी साजिश हो सकती है, इसलिए इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, ईयर 2001 में 2001 में बैरकपुर का एक स्टूडेंट सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का रहता था। उसने अगस्त के मंथ में अपने पेरेंट को बताया था कि जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, यहाँ पे कुछ गलत काम होते हैं। और इसके कुछ दिन बाद यानी 25 अगस्त 2001 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में सौमित्र विश्वास फांसी से लटके हुए मिलते हैं। और अभी जो केस चल रहा है वो इसी तरीके से कोलकाता पुलिस जो आई थी उसी टाइम पे भी आई थी और इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो उसमें अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि ये सुसाइड है। और जैसे ही वे कहते हैं ये सुसाइड है तो माँ बाप साफ मना कर देते हैं कि लड़का हमारा खुश था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये सुसाइड हो सकता है। तो सौमित्र के जो माँ बाप थे वो गवर्नमेंट को मल्टीपल लेटर लिखते हैं, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है और उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, कुछ करिए इसको लेके। और जब कुछ नहीं होता है तो माँ बाप कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट जो है वो सारी की सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद सीबीआई तो लेकिन सीआईडी की जांच शुरू करवाता है। अब 2-3 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और इस इन्वेस्टिगेशन में कई स्टूडेंट और सौमित्र के जो फ्रेंड थे उन्होंने अपने बयान में बोला कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की जो यूनियन है उसमें काफ़ी पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पे पोर्नोग्राफी का काम करते हैं। इस चीज़ के बारे में पता सबको है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। कहते हैं वो कि जो सोना गाजी है वहाँ के वर्कर को कॉलेज के अंदर लाया जाता है, उनसे पोर्नोग्राफी कंटेंट बनवाया जाता है और किसी फेमस हीरोइन की इमेज को इससे रिप्लेस कर दिया जाता है। और कई बार कोई अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फ्रेश फीमेल डेड बॉडी आई होती हैं उसको भी यूज़ करके फिल्म बनाई जाती है और उसको बेचते भी हैं। उस टाइम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल के और रूम नंबर 15 का नाम आया था और इसमें ये कहा गया था कि कभी कभी कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं उनका फेस भी यूज़ कर लिया जाता है, उनकी फिल्म बनाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी बिक जाती हैं। इस केस में यह भी बताया गया कि एक बार सौमित्र विश्वास जो है उनकी एक गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे पिक थी, इन लोगों ने उस पिक्चर को निकाल लिया और वीडियो बना ली और सर्कुलेट कराना स्टार्ट कर दिया। अब सौमित्र इस चीज़ को लेकर लड़ने चले गए, जब फिर सेम वीक में रूम नंबर 15 में लटके मिले सौमित्र। जब ये सारी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक रूम ऐसा भी मिला जहाँ पे ट्राइपॉड और लाइट के रिफ्लेक्टर जो होते हैं, जो कि कैमरा या वीडियो मेकिंग में यूज़ करे जाते हैं, वो भी सीआईडी को मिला। अब देखिए आज की डेट में जब ये इंस्टाग्राम का टाइम है या टिकटॉक का टाइम है तब तो ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन 2001 में इसका मिलना नॉर्मल नहीं था। इनको लेके बहुत कुछ हुआ था लेकिन इस केस में कोई भी पकड़ा नहीं गया और ये जो सुसाइड केस रहा था
तो इसलिए आज की डेट में भी आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट है वो इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, क्योंकि तो इस केस में भी इसको सुसाइड से जोड़ दिया गया था। और आजकल मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री रही है केसों को सुसाइड से जोड़ने की। 2023 की बात करें तो यहाँ पे एक अराजित दत्ता, जो कि हर कोई स्टॉक हो गया था उसके केस को समझ के कि इसकी जान कैसे चली गई, और बाद में पता चला कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही सन 2016 में आजकल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हेड गौतम पाल की बॉडी मिली और उनको भी बताया गया कि उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। 2020 में पलमी शाह केस में बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया गया। वह भी एक इंटर्न थी और उनका बताया गया कि ड्रग का ओवरडोज हो गया। इसलिए सारे के सारे लोग इस पर एक डिटेल इंक्वायरी चाहते हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। इस कॉलेज में पता तो चले कि ये सारी कोइंसिडेंस हैं या फिर गहरी साजिश है। अभी करंट की बात करूं तो जो सीबीआई है उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। इसमें कहा गया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है तो एक्चुअली में क्या हुआ ये तो टाइम आने पे सामने आए। लेकिन देश के अंदर इसकी वजह से जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजने से डर रहे हैं। विक्टिम जो थी, इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा होनहार लड़की थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। बीबीसी को विक्टिम के जो पेरेंट हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, आप पढ़ोगे तो आप भी सोचोगे कि कितना गलत हुआ है उस फैमिली के साथ। एक्यूज जो संजय रॉय था, बहुत ज़्यादा दरिंदगी करी है उसके साथ। मैंने जानबूझ के वीडियो में जो ऐड है वो नहीं किया, क्यों? क्योंकि ना मैं बता पाऊँगा जो भी उसने किया है और ना आप सुन पाओगे। हर बार आप देखोगे कि ऐसा ही होता है, कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं, फिर से दोबारा से यही होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए, कुछ ऐसे रूल नियम बनाने चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें दोबारा ना हो। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे फीमेल व्यूअर हैं, सादे के सादे स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, मेल व्यूअर भी अपना ख्याल रखें। बाकी इन सब चीज़ों से बच के रहें। लोग बहुत हैवान हैं, उन लोगों से बच के रहें, हैवानियत से बच के रहें। तब तक के लिए नमस्कार, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका धन्यवाद।